बिल्कुल सर, आज से डिस्चार्ज अगर आप उधर आ जाए। अभी अस्पताल है, हम कैसे तो प्रोटोकॉल होता है ना। आ जाए आप बताइए क्या तय हुआ सर, बताइए क्या तय हुआ, तबीयत कैसी है? तबियत है भाई कैमरे के पास हटो, नहीं कैमरे के पास हटो। पीछे पीछे जी क्या सर, क्या स्वास्थ्य क्या अपडेट है? मेडिकल बुलेटिन आपको मिला होगा जी मेडिकल कॉलेज की तरफ से। थोड़ा नीचे कर सारी माइक नीचे रखो ना थोड़ी। आप ही भर के ऊपर रहेगी बस। उसकी बस माइक आईडी है स्थिति तो स्पष्ट किया है जी। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। सब लोग थोड़ा थोड़ा उधर, हाँ आईसीयू में कैमरा भर्ती दिखा है आपको ना? और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई तो उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। अब नहीं जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई नहीं आ रहे। आप ज़्यादा जानते होंगे बांदा के कौन है, एक सर्जन है और 2 उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय झेले लो ना यार, मैंने तुम तो खड़े रिक्वेस्ट रहो। किया है कि आप इनको रेफर कर दीजिएगा नीचे करो आईडी। जहाँ आराम से बाबा। उनका समय हो इलाज कराने का। डॉक्टर की बातें और भारत समाचार क्या कर रहे हैं? समानता भी जो आप कह रहे हैं कारोबार कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूँ और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कर रहे हैं। क्या रमजान के चलते रोजे रखने के चलते? अब ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनके इस स्थिति में होने का कारण रमजान है। आगे जाओगे अभी से डिस्चार्ज के विषय में कोई जानकारी? अब चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है, लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। सर डिस्चार्ज के विषय में कुछ बताया? डिस्चार्ज कब तक करेंगे? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है, तो कुछ बताया डिस्चार्ज कब तक करेंगे या फिर आगे कहीं कुछ हो? अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा कि उनका इलाज कर सके तो वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाएगा, और अगर डॉक्टर स्वतंत्र नहीं है तो क्या डॉक्टर भी कहीं ना कहीं दबाव में है? तो आप काहे नहीं, जितनी वर्दी वाले उससे ज़्यादा बेवर्दी वाले, जिससे ज़्यादा LIO है, SOG है, STF है, वर्दी वाले जितने दिख रहे हैं आप देख लो। यहाँ मत खड़े होइए, यहाँ न खड़े होइए, यहाँ नहीं जा सकते, उधर से नहीं निकल सकते, इधर से जा नहीं सकते। आपकी डॉक्टर से कुछ बात हुई होगी? मेरी बात हुई है, वो एक सर्जन है। मैंने प्रयास किया और कहा और बैठे भी 10 मिनट कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से करा दी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले तो कहे हम बात करा देंगे, फिर कहे मुलाकात करा देंगे, फिर वो उन्होंने
तो मैंने देखा कि जो बेचारा कहीं न कहीं से बेबस जैसा महसूस कर रहा था वो नहीं, फिर अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रिंसिपल साहब नहीं मिल सकते। मतलब डिस्चार्ज करेंगे आज? ये तो बेहतर बता सकते हैं कि ये जो फोर्स लगी हुई है। अच्छा, आप क्या करेंगे सर? डॉक्टर तो नहीं बता पा रहे। आप रुकेंगे सर बांधा कि कैसे क्या करेंगे अब आगे? अब हमारी लोकेशन लेने से आपको क्या फीलिंग मिलेगा? हमारी लोकेशन लेने से क्या मिलेगा? आने के लिए तो जहाँ से बांधा की सीमा होती है उसके आगे से घेराघेरी शुरू और यहाँ तक लगी नहीं। अब घेराघेरी की गाड़ी रोकी है, क्या हुआ? क्या संस्था है, क्या करिएगा? गाड़ी की तलाशी लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब को, तहसीलदार भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थे उन्होंने तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी। शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। आप लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ कोर्ट में नहीं, कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं पेश हो सकते, तो यहाँ की कोर्ट में जो उनके वकील से उन्होंने बताया था उसने दिया और सबके देने का जो भी हो सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया है। तबीयत में सुधार। अच्छा, आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ, और किस बैरिक के? इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चख करके परोसता था उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या इनके साथ अन्य कैदियों के साथ इसका जिम्मेदार कि प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। भरोसा है सर आपको? इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज़्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी बनी हुई है? अभी होश में है, अभी होश में है। बोले, बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि उनसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। सुबह हाथ घुसे रहो। क्या कुछ बताया आपने? क्या बताया उन्होंने? आप संतुष्ट हैं उससे जो तबीयत? अब बहुत सी चीज़ें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष हमने जेल में ही उनको जहर दिया गया था। वो लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है। खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है? तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा,
हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं आप, ट्रायल कराइए, ट्रायल तो हो ही रहा है। यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? कहीं बेहतर भाई मैंने आपको